लेकर मध्य प्रदेश तक हड़कंप मचा हुआ है। मोदी ब्रिगेड के दो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव ने अवैध धर्मांतरण करने वाले, हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने वाले, तस्करी और अवैध कब्जे का बड़ा सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर सिंडिकेट, छांगुर गैंग और मछली ब्रिगेड की सल्तनत को हिलाकर रख दिया है। बुलडोजर से लेकर सिंडिकेट से जुड़े हर शख्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको पहले हम छांगुर के सियासी सिंडिकेट पर चले योगी के एक्शन को दिखाएंगे, फिर आपको योगी के बुलडोजर की गूंज कैसे मध्य प्रदेश में मछली ब्रिगेड की सल्तनत को तहस नहस कर रही है उसकी कहानी दिखाएंगे। क्योंकि छांगुर सिंडिकेट की तरह ही भोपाल का नामचीन मछली ब्रिगेड भी हिंदू लड़कियों के लिए अभिशाप बना हुआ था। इनके अत्याचारों की कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन अब सर्जरी भी हो रही है और मुकम्मल इलाज भी हो रहा है। खास बात यह कि जिस अंदाज में इलाज हो रहा है वो इनके सताए हुए लोगों को सुकून दे रहा है। छांगुर सिंडिकेट की पीड़िता अनामिका सिंह, जिसे जोया खान बना दिया गया, उसकी शिकायत पर योगी प्रशासन का जबरदस्त एक्शन शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली अनामिका ने आरोप लगाया था कि जब वो 18 साल की थी तब उसकी जिंदगी में समाजवादी पार्टी के 2 नेता बबलू खान और नौशाद खान शैतान बनकर आए और उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। साल 2017 से साल 2025 तक अनामिका ने जो अत्याचार सहे उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मैं कॉलेज टाइम पे बबलू खान और रफी खान से मिली। फंक्शन था कॉलेज पे, वहाँ पे वो लोग मिले। वहाँ से मिलने के बाद से वो अपने घर लेके गए। उस दिन तक रखे, मेरे साथ बहुत मतलब दुष्कर्म किए, शारीरिक शोषण किए, जबरन। उसके बाद से अपने दोस्त से मिलवाया, नौशाद खान। ये नौशाद खान है, ये नौशाद खान है। इनके साथ निकाह करवाए, ले जाके छांगुर बाबा के मजार पे उतरौला। उसके बाद से वहाँ पे ये लेके मुझे मुंबई गया नौशाद खान। वहाँ से लेके जाने के बाद से उसका मन भर गया, तो फिर ये मुझे यहाँ उनके यहाँ रखा नौकरी के तौर पे। आलमगीर है जो छांगुर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। आलमगीर अंसारी है, मतलब इनका लड़का भी है, इनका मैनेजर भी है। वहाँ पे ऑफिस पे रहते थे लोग सब। मुंबई में? नहीं, अपने तमकुही राज में। वहाँ पे बंधक बना के रखे थे लोग। फोन नहीं मिलता था, मैं कुछ कर नहीं पाती थी। ये जाली नोट में सब लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए थे लोग, जेल भी गए थे लोग गैंगस्टर में। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के मंच से अनामिका सिंह और जोया खान ने मीडिया के कैमरों के सामने छांगुर सिंडिकेट के सियासी कनेक्शन की पोल खोली थी। बताया था कि कैसे अखिलेश की समाजवादी पार्टी के नेता बबलू खान उर्फ रफी खान और नौशाद खान उर्फ नाटा ने उसकी जिंदगी को छांगुर के साथ मिलकर जहन्नुम बना दिया। छांगुर के सिंडिकेट पर योगी के लगातार एक्शन के बाद अनामिका को हिम्मत मिली और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की मदद से समाजवादी पार्टी के इन नेताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान और बबलू खान और नौशाद खान और नाटा बाबा के अलावा छांगुर, उसकी राइट हैंड नसरीन और नसरीन का पति जमालुद्दीन का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार जलालुद्दीन और छांगुर का कनेक्शन अब समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ता जा रहा है। दरअसल कुशीनगर में एक पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर में जो पहले दो नाम हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता के बताए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जो रफी खान उर्फ बबलू पहला आरोपी है और दूसरा जो है नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब, ये दोनों जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके पदाधिकारी हैं। ऐसा दावा पीड़िता ने अपनी शिकायत में किया है और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें ये नाम दोनों दर्ज है। तीसरे नंबर पर जो नाम है वो हासिम खान का है और चौथे नंबर पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का नाम भी दर्ज है। हालांकि 5वां नाम नीतू रोहरा और 6ठा नाम जो है जमालुद्दीन का है। तो ये सभी गैंग जो है वो अवैध धर्मांतरण के आरोपी हैं। अनामिका के संगीन आरोप लगाने और एफआईआर में नाम आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के दोनों नेता रफीक खान उर्फ बबलू खान और नौशाद खान उर्फ नाटा बाबा की सांसें फूली हुई है। योगी के एक्शन का खौफ सताने लगा है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम कुशीनगर पहुंची।
और समाजवादी पार्टी के इन दोनों ही नेताओं के घर पहुंचे, लेकिन दोनों ही नेता घर से गायब मिले। छांगुर गैंग का कनेक्शन कुशीनगर से भी जुड़ रहा है और जो पहला नाम आया है वो रफी खान उर्फ बबलू खान का है, जो तुमकुही राज में रहते हैं। ये उनका आवास है, खान कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फिलहाल वो नहीं है और घर वालों का कहना है कि वो कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि रफी खान जो है उन्होंने ही इस जो पीड़िता है उसके साथ उसका शोषण किया और उसके बाद उसका जो है धर्म परिवर्तन कराया गया और उससे फिर दूसरे शख्स को जो है उसके साथ उसका निकाह कराया गया। एफआईआर में जो दूसरा नाम है वो नौशाद खान उर्फ नाटा बाबा का है और ये उनका आवास है, तमकुही राज में है, ये कुशीनगर के। और यहाँ पे जो है देखिए जो है नौशाद खान का ये आवास है। इनके घर पे जिनकी माता है उनका कहना है कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है। समाजवादी पार्टी के इन दोनों नेताओं का गायब होना योगी के एक्शन का खौफ है या फिर कुछ और, ये तो नहीं मालूम। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर रफीक की बहन और नौशाद की मां ने अनामिका के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये उनके खिलाफ साजिश है। आपको लगता है कि इस बार जो एफआईआर हुई है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, आखिर उनका नाम जो है क्यों डाला गया एफआईआर में? ये राजनीतिक दोष के चलते डाला गया है, क्योंकि ये बड़े पोस्ट में है सपा में और सपा बनाम भाजपा, ये उनपे बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि आजकल कुछ विशेष समुदाय के लोगों पर ये जहां भी थोड़ा ये उभर रहे हैं लोग, वहां दबाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके बारे में हम कहेंगे जो भी आरोप लगा है बिल्कुल गलत लगा है, 100% गलत लगा है, क्योंकि उसमें कोई उन लोग का कसूर नहीं है। ये दुश्मनी लगाई है। इससे पहले एक कांड हुआ है जिसमें कि देशद्रोही, बम विस्फोट ये सब लेके सब फंसाया गया था। 1 महीना जेल खट के आए लोग 10-12 आदमी, फिर वो लोग रिहा हो गए। अब अपने दुकानदारी कर रहे थे, फिर वो भी जेल से निकला है परवेज आलम, और जेल से निकलते के साथ फिर दोबारा मुकदमा 76 लगा के इन लोग को 8-10 आदमी को फंसा दिया गया। अनामिका ने जो आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों को रफीक खान और नौशाद खान का परिवार साजिश करार दे रहा है। हालांकि रफीक खान को पिछले साल भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। इसके अलावा भी रफीक खान कई मामलों में आरोपी रहा है। नकली नोट चलाने के आरोप में भी रफीक की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं नौशाद खान का पुलिस रिकॉर्ड भी खराब है। नौशाद पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता रहता था। इसके अलावा अवैध असलहा मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस बार जो आरोप हैं वो संगीन है। 2 ऐसे नाम हैं जिनको कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पहले भी इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, अरेस्टिंग भी पुलिस ने मामलों की है। तो जैसा अब ये है कि सीओ पडरौना साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। जो भी लोग हैं एविडेंस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी और कहीं तक भी तार जुड़े हो, अगर लोग सम्मिलित हैं तो उन सब पर प्रॉपर कार्रवाई कराकर ऐसे गैंग्स को उचित ठिकाने तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल कुशीनगर का तमकुही राज ऐसा इलाका है जहां छांगुर गैंग का नेटवर्क बहुत ज्यादा एक्टिव था। धर्मांतरण के सिंडिकेट में 11 आरोपी कुशीनगर के इसी तमकुही राज से हैं। अनामिका ने जिस इम्तियाज अंसारी का नाम लिया था वो तमकुही के इसी थाने में दीवान था। फिर जब मैं थाने पे एप्लीकेशन लेके गई तो इन लोग के मतलब वो में था सिपाही, एक पैसे दे के उसको इम्तियाज अंसारी उससे मतलब वो करके वो दड़ा धमका के भगा देता था वहाँ से। एप्लीकेशन वो नहीं करते थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। अच्छा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। मुझे न्याय चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे रहे, सबको मतलब गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि बहुत लड़कियों के साथ, मेरे साथ ही नहीं 10,000 लड़कियों के साथ भी ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का नेटवर्क जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक था। जो एफआईआर अब इस पूरे मामले में दर्ज हुई, इसमें से 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, 13 आरोपी हैं। उनमें से 11 जो है वो तमकुही राज, कुशीनगर का जो तहसील है तमकुही राज, वहां के और उसके आसपास के ही है। एक जो आरोपी है वो इसी तमकुही राज थाने का दीवान भी है, जिसका नाम जो है वो वो जो है उसका नाम जो है इम्तियाज बताया जा रहा है। इम्तियाज खान जो है इसी थाने का रहने वाला है। बाकी जो 2 आरोपी हैं, जिसमें एक खुद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर है और दूसरा उसकी
सहयोगी नसरीन रोहरा है। इसके अलावा बाकी जितने भी आरोपी हैं इसी इलाके के रहने वाले हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि उसका नेटवर्क जो है वो तमकुही राज इलाके तक पहुंचा हुआ था, कुशीनगर के इस इलाके पहुंचा हुआ था। दरअसल इलाका जो है वो बिहार और नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका, बॉर्डर का एरिया है और इसलिए मान जा रहा कि जो नेटवर्किंग थी उसकी वो इंडो नेपाल बॉर्डर के तमाम हिस्सों में थी और इसलिए यहाँ तक उसके जो गुर्गे थे, उनके गैंग के लोग थे वो सक्रिय थे। जो आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए उनके खिलाफ पहले से भी कई सारे मामले दर्ज हैं। माना जा रहा है कि कई खिलाफ उसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई है और इसीलिए जो शक है वो ज्यादा गहराता जा रहा है कि क्या ये ऐसे किसी नेटवर्क का हिस्सा थे, ऐसे किसी गिरोह का हिस्सा थे जो न सिर्फ अवैध धर्मांतरण बल्कि लव जिहाद जैसे मामलों में भी इन्वॉल्व थे। आपको बता दें कि रफी खान को जब गिरफ्तार किया गया था तब इसके मोबाइल से सैकड़ों महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए थे। इस इलाके में मुस्लिम लड़के नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे और लव जिहाद करते थे। देखिए, जहां जहां अपराध होता है, जहां जहां अपराधी होते हैं, समाजवादी पार्टी का जुड़ाव सीधे सीधे वहां पाया जाता है। कुशीनगर में रेप और धर्मांतरण के मामले में समाजवादी पार्टी के 2 राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के ऊपर केस दर्ज हुआ है और इसी मामले में छांगुर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि समाजवादी पार्टी का छांगुर से सीधा सीधा कनेक्शन है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वित्त पोषित लोग हैं, इनके कनेक्शन यहाँ जुड़े हुए हैं। और एक बात बताना भी चाहता हूं, जो आलमगीर है वो बिहार का रहने वाला है और कुशीनगर में जब आया तो अचानक से इतना बड़ा कारोबार कहां से पैदा हुआ। मेरा ये कहना है कि जो बिहार से आलमगीर यहाँ पे आए हैं, शहाबुद्दीन गैंग से इनका सीधा संबंध रहा है। शहाबुद्दीन के मरने के बाद, माफिया शहाबुद्दीन के मरने के बाद उनकी पूरी पैसे आलमगीर के द्वारा कुछ न लगाया जा रहा है। इसकी भी जांच होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। एक एक बिंदु पे गहनता से जांच होगी और बड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। योगी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक छांगुर का पूरा सिंडिकेट तहस नहस ना हो जाए। सनातन से खिलवाड़ और धर्मांतरण का ये धंधा कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज मछली परिवार पर बुलडोजर कब्जा है। मछली गैंग का किला मध्य प्रदेश में मिट्टी में मिला दिया गया। शारिक मछली के अवैध साम्राज्य को मोहन यादव सरकार ने जमींदोज कर दिया। तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली उस आलीशान कोठी के बुलडोजर ने परखच्चे उड़ा दिए। ड्रग तस्करी और रेप केस में मुख्य आरोपी शारिक के परिवार की 3 मंजिला कोठी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। 6 जेसीबी और पोकलेन मशीनों से तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की सरकारी जमीन पर बनाई गई इस अवैध कोठी को कई बुलडोजर लगाकर तोड़ा गया। मछली परिवार के अवैध साम्राज्य के खिलाफ कुछ दिन पहले भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। तब तकरीबन 100 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टी को जमींदोज किया गया था। भोपाल का मछली परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपनी आपराधिक गतिविधियों की वजह से हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन सियासी सरपरस्ती की वजह से अब तक इस परिवार पर किसी ने हाथ नहीं डाला। वरना ड्रग तस्करी से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी और फिरौती में ये परिवार शामिल रहा है। लेकिन सबसे संगीन आरोप लव जिहाद और यौन शोषण के हैं। इस मछली परिवार पर लव जिहाद और कॉलेज छात्राओं को नशे की लत लगाकर यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। यासिन और शाहवर मछली पर भोपाल के तमाम थानों में यौन शोषण के आरोप दर्ज है। लेकिन अब मछली परिवार की उल्टी गिनती शुरू हुई है। धर्मांतरण और लव जिहाद करने वालों का जो हाल योगी ने यूपी में किया, उसी रास्ते पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है। जो हाल किया है वो सबके सामने है। अवैध सल्तनत धुआं धुआं है। छांगुर हो या मछली, मैसेज क्लियर है। बक्सा किसी को नहीं जाएगा, चाहे फिर कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। कुशीनगर से विनोद मिश्रा के साथ भोपाल से मकरंद काले, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।